ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति है या पद 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 है? पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुट पागल ही कसते हैं। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हारे यहाँ पे 96 रुपए मिल रहा है। देखो कहाँ मिल रहा है? हम भैया महंगाई कहाँ? एक मंदिर बनने से 50 आदमियों को रोजगार मिलता है। देश की सरकार एक एक संपत्ति को बेचने का काम क्या बेच दिया? आपको घर दिया, आपको राशन दिया, कह रहे बेच दिया। अच्छा, राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमारे तो घर तो पहले से मंदिर मिल गया आपको। मंदिर से क्या होगा? कौन सा फायदा मेरा हुआ बताओ? मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाएंगे तो दर्शन से भैया कौन सा मेरा पेट भर रहा है? भैया फायदा तो बताओ मुझे। क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार गरीबों के लिए जो मोदी सरकार ने 5 काम किया हो, गिनवा दो। गरीब कल्याण योजना लागू हो रही है, फायदा कौन सा मिला? गरीब कल्याण फायदा कौन सा हुआ? फायदा नहीं कह रहे हैं। ये भाई साहब मैं बताऊं, ये भाई साहब मेरे जो काबिल दोस्त हैं, ये एंटी मोदी हैं। अच्छा, इनके माइंड सेट कर रखे हैं इन्होंने कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इस भाई से पूछ ले, एक मंदिर बनने से 50 आदमियों को रोजगार मिलता है। इसमें फूल वाला हो गया, मूर्ति वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, प्रसाद बेचने वाला। रोजगार का साधन है, रोजगार मिला। कहिए बोले हम अभी आपने देखा होगा बनारस काशी विश्वनाथ में क्रूज ठीक जहाज चला दिए हैं मोदी जी। सिर्फ 19 लाख में घूमिए। हमारे पास 19 रुपया नहीं है, 19 लाख में घूमिए। क्या कहता? सुनो पहले, सुनो मंदिर से रोजगार है। सुनो पहले, ढोंग तो आप लोग दलाल करते हो यार, ढोंग आप जैसे पत्रकार। अरे सुनो पहले, सुनोगे? उन्होंने क्रूज जहाज चला दिया, और जो नाविक थे, मल्लाह थे, उनका रोजगार छीन लिया। 50 लोगों को रोजगार दिया नहीं, 500 लोगों का रोजगार छीन लिया। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार छीनने का काम करती है। मंदिर तो बन रहा है। मैं इस भाई साहब से एक बात पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले कितने बैरिस्टर थे और कितने यूपीएससी टॉपर थे? क्या सारा देश 135 करोड़ की जनता है इस देश में? मैं 2014 से पहले का कुछ नहीं जानता हूँ। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना रहे, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 21 बना रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी गिनवो। उन्होंने क्या कहा था 22 में? भाई हमारे बना, हम रोक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? भाइयों बहनों मित्रों, 21 यम्स बनाएंगे, बना कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, कुछ नहीं तैयार किया। उन्होंने कहा बताओ कितना है? केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई? 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 जब है तो भैया इन्होंने कहा 13 में क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मार लेने तो तैयार नहीं। मर गए हो सब लोग का। महंगाई की माँ कौन? महंगाई है 400 वाला सिलेंडर नहीं है। अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हारे यहाँ पे 96 रुपए मिल रहा है। देखो कहाँ मिल रहा है? हम भैया महंगाई कहाँ? सुनोगे? बता रहा हूँ, सुनोगे भैया। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत में ही मरूंगा। मेरे मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैं अमेरिका वालों से कोई नहीं मतलब रखता। अमेरिका वाले भूखे मर जाएं, पाकिस्तान वाले भारत कहीं नहीं निकला भैया। 100 गुना पीछे चला गया, 100 गुना पीछे चला गया भारत। और भारत की रुपया बढ़ा। मोदी जी के आने के बाद रुपए चल रहा है, रुपए में जो है। उन्होंने क्या कहा था? $1 बराबर करेंगे, $1। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा। भाई हमारा जो हवाई जहाज में बैठा, बताओ हवाई जहाज में बोल रहे? हवाई जहाज में कोई नहीं बैठेगा। हवाई जहाज में आज देखो, जब मोदी जी नहीं आए थे तो कितने एयरपोर्ट थे देश में, और आज देखो हर शहर में एक एयरपोर्ट बन रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बेच दिया। एयरपोर्ट फिर कहे दादरी में एयरपोर्ट का है बेच दिया। एयरपोर्ट का है बेच दिया। एयरपोर्ट का है बेच दिया। काला धन कहाँ गया? काला धन नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ? तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। और क्या भक्ति हो सकती है भैया? चमचागिरी नहीं है। हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं, तो हम भी किसी के पीछे नहीं है। अच्छा ये देखो भैया, बीजेपी के समर्थक हैं, ये कहते हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी, अगर गरीबों की बात करोगे तो आप किसी पार्टी से आए हो। नहीं तो हम तो कहते हैं कैसे कर दिया आप किसी पार्टी से नहीं हो? काला धन नहीं है। मोदी जी काम कर रहे हैं। कौन सा काम? भाई मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी ने कहा है, और मैं भी मानता हूँ सनातन धर्म, सनातन धर्म, मैं भी मानता हूँ सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक कहता है। जब राहुल गांधी कहता है कि हम हिंदू नहीं हिंदुत्व को मानते हैं, तब तुम्हारी जुबान कहाँ चली जाती है? भाई मैं क्या
तुम एक विशेष सनातन को ही टारगेट क्यों करते हो? सनातन धर्म को टारगेट दूसरे धर्म को क्यों नहीं बोलते हो तुम? बोलो सर, कर्म से अलग हो जाएगा तुम्हारा, सर घर से अलग हो जाएगा। ये मेरे भाई साहब हैं, ये टीका लगा रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनको 2013 से पहले अधिकार नहीं था। भैया मैं एक चीज बताऊं, मैं अरे सुनो सुनो आज हजारों भैया आज मोदी जी ने ये नहीं सुनने देंगे। यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है कि अपने आगे लोग बोलने नहीं देते हैं। यही तो धर्म का आप अपमान करते हैं। कौन सा सनातन धर्म का? मैं सनातन से हूँ और मैं सनातन का अपमान करूंगा? मैं सनातन प्रचार करना पड़ता है। ऐसे तो राहुल गांधी भी ड्रामे करते घूम रहे पूरे देश में, यही वो भी दाढ़ी बता रहा है। देखिए कि बिहार का शिक्षा मंत्री रामायण पे सवाल उठाता है, जिस संत पे वो सवाल उठाया है वहाँ पे सिर्फ जो है मैं और मैं का फर्क है। मैं और मैं सवाल उठा रहे, क्या जवाब है? सनातन पे उंगली उठाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलने दोगे? मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातन धर्म को ठेस काहे पहुँचाऊंगा? और रही दूसरी बात समर्थन क्यों कर रहे हो? पठान का समर्थन मैं करूंगा। भाई जो सच्चा होगा, भाई जो अच्छी होगी, जो चीज अच्छा है वो भगवान नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। ये बानी होता है भाई, ऑरेंज को भगवान ही बोलते हो। देखो मैं एक चीज बता दूं, अष्टवसुर 11 रुद्र सूर्य चंद्र भाई न्यारे न्यारे नाम गिना दूं या हमारी चतुराई। ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये नकली हिंदू है, नकली हिंदू है। आप असली हो? हाँ बिल्कुल असली हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ। ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। ये प्रमाण। अच्छा एक चीज नहीं, सब कैमरा चल रहा है ना, तो सब पे ये बात रिकॉर्ड हो गई कि जो हिंदू है वो बीजेपी का है। ठीक, मोदी जी के साथ है, एक मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। सुनो, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। अब माननीय केजरीवाल जी हमारे सीएम साहब हैं, केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने हिंदू पंडितों की सैलरी नहीं बढ़ाई, इमामों की बना दी। भाई सुनो, इन्होंने मैं बोल दूं, आज हजारों इन्होंने बने हैं। वक्फ बोर्ड की बात करी है, इन्होंने जो मौलानाओं की सैलरी पे वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं। हरियाणा सरकार वक्फ बोर्ड को पैसा दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार। ये नकली चोला पहन के आप क्यों आते हो? नकली है, पहन के क्यों आते हो? अरे भैया इनके कहने से हिंदुत्व विरोधी जिहाद कर रहे हैं। अच्छा, डोरा बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं, ये वैसी हरकत कर रहा है। ये हमारे समाज को भटका रहा है, सच्चाई की बात है। अब्दुल बता रहे हैं आपको। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बताओ तो अपने आप को भटका रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मेरे पास इससे पहले 2013 पहले से मोदी राज से पहले कितने बैरिस्टर और कितने यूपीएससी टॉप। भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भाई देखो, हम 2014 से पहले, अभी हमारी उम्र है 19 साल, हम 11 साल के थे 2014 में, ठीक है, 11 साल या 10 साल के। तो भैया हम उनके काहे बात पूछे? सुनो, जब अरे चूड़ी कुछ नहीं, पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। एक चीज और बताऊं, दलाल ने दलाल को दलाल कहा। आज कस रहा है सारी कांग्रेस की पार्टी, सुनो महाराज, जिसको आप अध्यक्ष बोलते हो। सुनो महाराज, सुनो, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार ऐसे ही कर रही है। आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों को गुमराह करते हैं। कैसे करता हूँ भाई, मैं कैसे करता हूँ? ये नफरती चिंटू जो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते हैं वो करते हैं या हम करते हैं? कौन है? रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। समर्थन क्यों कर रहे हो भाई? आपको नहीं दिखा, भगवा सर पे रखे हुए हैं। भाई मैं सुनो, जब उसमें भगवा बेशरम बोलता तब मैं भी विरोध करता। वो अरे यार ये नकली ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण को शिक्षा नहीं हो, सील गुल ही ना, जो ब्राह्मण में शिक्षा नहीं हो, सील नहीं हो, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। असली ब्राह्मण वही है, असली ब्राह्मण वही है जो कि अपने सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान की बातें करता हो और ये भटकाने वाली बातें नहीं करता हो। जलाने कौन जला रहा है? जो जला रहे हैं क्या करेंगे? शाहरुख खान अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। संत लोग जिंदा, अच्छा लगता है। देखिए ये एक पब्लिक का सेंटीमेंट है, क्योंकि आप अगर एक ही सनातन धर्म बार बार टारगेट करेंगे, बार बार इनसे पूछो ब्राह्मण जाति है या पद है, इनसे पूछो। ए महाराज,
ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति है या पद 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 है? ब्राह्मण जाति है या पद? भैया ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। मेरा नाम अनुराग ओझा है, ओझा एक जाति है, ब्राह्मण एक पद है। प्रधानमंत्री आदमी होता है, प्रधानमंत्री एक पद है। अरे उनको कहने दो, उनके कहने से हम मान लेंगे। है और यहाँ लब जिहाद करने आए हैं। अच्छा, लब जिहाद करने आए हैं। जिहाद करने आया सनातन धर्म वो कह रहे पोंगा पंडित हो। पोंगा? हम तो भैया जय श्री राम भी कहते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं। एक बार नारा लगा दो जय श्री राम का। कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। ये देखो हम अयोध्या से आते हैं, हम आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे। भैया हम तो जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। मैं सनातन गैंग से हूँ, हिंदुत्व गैंग से हूँ। सनातन गैंग तो देख लो अभी भाई साहब को, अब देख लो पीछे सिक्का में चोटी भी नहीं लगा, गांठ भी नहीं लगा रखी भैया गांठ। मैं एक चीज बताऊं, तो ये आपको हमें पता है कि ये पोंगा पंडित है। हम बता तो रहे हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो विदेशी ताकतों से फंडिंग भी हो सकता है। फंडिंग मिल रहा है शाहरुख खान साहब को। ये सुनोगे, अब सुनो, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ लोग फर्जी बात बोलेंगे। हम अपनी शिखा बांध के रखते हैं, लेकिन हमें पता है ना, हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग अनर्गल बातें करेंगे। और जब हम अपनी गठिया बांध के रखेंगे ना, शिखा की इस चोटी की गांठ अगर बांध के रखेंगे ना, तो इनकी बात दिमाग में फिट हो जाएगी। असली है कि नकली है? देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लोग तो कह रहे हैं कि अरे उनको कहना, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। आज इनको बोलने दो, जिस दिन हमारा वक्त आएगा ना, उस दिन सबकी बोलती बंद होगी। अनुराग डर गए हैं आप लोग? कौन डर गया? मैं नहीं डरता भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भगत सिंह मारोगे 1000 भगत सिंह जन्म लेगा। एक भगत सिंह मारोगे 1000 भगत सिंह जन्म लेगा। की बातों में खड़े क्यों नहीं होते हैं? कौन सी भाई, कौन सी? मैं आपके कहने पे उनके परमहंस जी महाराज के कहने पे उतरे हूँ कि चीर दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा। भाई मेरे किसी ग्रंथों में ऐसी बात देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। मैं तो 25 तारीख को ही जाके देखूंगा, सबसे पहला शो देखूंगा मैं तो। भावना जो आहत हुआ, मेरा कोई भावना नहीं आहत हुआ। जब मेरे भगवा का बोलते कि भगवा रंग बेशरम, तब मेरा आहत होता। भाई उसको भगवा, आप लोग फालतू में उसे भगवा की संज्ञा मत दो। भगवा की संज्ञा दे के आप लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हो, आप लोग सनातन का विरोध कर रहे हो। नहीं जाएंगे यार। एक बात बता, जिस शाहरुख खान ने आज तक हिंदुत्व के खिलाफ ही काम करा है, इसने लव जिहाद फैलाया है। गौरी को बना के ऐसे इसने भी लव जिहाद। कई साल हो गया, 18 साल हो गया बॉलीवुड में ही ऐसा लव जिहाद चला जा रहा है। अच्छा एक चीज भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लव जिहाद तो जिहाद कुछ नहीं, मियाँ बीबी राजी तो बीच में कौन काजी। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। सुनो दूसरी बात, उन्होंने लव जिहाद कर लिया। मोहन भागवत कौन है आप बताओ? आरएसएस। और उनके भतीजी के साथ किसके साथ हुई है? इसका कोई प्रूफ आपके पास है? उसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? शाहनवाज हुसैन एक अच्छा है, क्योंकि वो आरएसएस वाले से आता है। मैं कह रहा हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद कौन है? दामाद कौन है? बिल्कुल साथ है, लेकिन जो सनातन के विरोधी है ना, जो मुसलमान, खास करके शांति दूत, उनके खिलाफ है। जो इसके खिलाफ होगा तो हमारे साथ है। हाँ, मीठा मीठा। हाँ भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जो देश के खिलाफ है, आतंकवाद भैया देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा आप सनातन का विरोध उस फिल्म में शाहरुख खान ने किया है, दीपिका ने किया है। इन लोगों को भैया सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है। और मैं तो फिर कहता हूँ, दीपिका जेएनयू की स्टूडेंट थी। अच्छा सुनो महाराज, सुनो। अच्छा एक चीज, टुकड़े टुकड़े गैंग का उसे कौन ठहराएगा? कोर्ट ठहराएगा। कोर्ट ठहराएगा ना। कोर्ट ने रिपोर्ट किया कि भैया ये जो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े वाला हो गया, प्रमाण पत्र दीजिए, उसका प्रमाण पत्र दीजिए, प्रमाण पत्र दीजिए कि वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से है। प्रमाण पत्र दीजिए। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप है, यह आरोप है। मैं नहीं मानता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप एक महिला का अपमान कर रहे हो, महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला को एक टुकड़े टुकड़े गैंग का साबित कर रहे हो। सुनिए मेरे भाई, इस सनातन की बात बताता हूँ आपको। यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे सनातन में नारियों की सबसे ज्यादा पूजा की जा गई है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, ये वो देश है जहाँ नारियों की पूजा होनी चाहिए। लेकिन जब से ये सरकार आई है, तब से
बलात्कारियों की नहीं, बलात्कारियों की पूजा हो रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ जो बाबा बलात्कार करता है उसको फूल माला पहना दिया जाता है। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये मनोज मित्तल छूट के आएगा ना, सबसे पहले उसे माला पहनाने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसको भैया फूल माला का ऑर्डर मालिक को मिल चुका होगा, फूल माला का ऑर्डर दे दिया होगा। जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। भाई साहब मैं भाई साहब का बता रहा हूँ, हमारा देश हमारा देश, इसके बारे में मेरी बात सुन ले। गांधी को मानते हो? गांधी को मानते हो? गांधी को मानता हूँ, गोडसे को भी मानता हूँ, अच्छाई कोई भी उसी की मानता हूँ, अच्छाई कोई। गांधी को मानते हो या नहीं मानते हो? गांधी को भी मानता हूँ, गोडसे को भी मानता हूँ। मैं गांधी मानता हूँ गांधी को, तो बोलो गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोलूं? नहीं बोलूंगा, मीडिया पे कहता हूँ, नहीं बोलूंगा भाई। अच्छाई मैं तो बोलता हूँ भाई गोडसे मुर्दाबाद। अच्छाई अलग चीज है और बुराई अलग चीज है। हम तो क्लियर मना कर, हमारा स्टैंड क्लियर है, बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है। और देश के साथ क्यों बोला? नहीं बोल रहे हैं भाई, गौड़ से मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। देखिए कंडीशन, हर चीज कंडीशन में आदमी कुछ भी कर सकता है, उसके साथ क्रिटिकल सिचुएशन बनी है वो अलग मैटर है। लेकिन मैं महात्मा गांधी को ही पूछता हूँ और गोडसे को भी। समझता ही नहीं हो तो तुमसे बात करके क्या फायदा होगा? अच्छा मैं क्या, आप गोडसे समर्थक है दादा? मुझे दो आंदोलन, मुझे गोडसे के दो आंदोलन बता दो। दो आंदोलन गोडसे के गिनवा दो। दो आंदोलन नहीं, 100 आंदोलन बस, 100 नहीं, दो क्या वो दो आंदोलन बस, दो आंदोलन ये नहीं गिनवा पाएंगे। अपने किताब में भी लिखता है, किताब में तो मैं भी लिख दूंगा कुछ भी। दो आंदोलन भाई, गांधी का नमक आंदोलन, सबने योग्य आंदोलन, सुनो दिया लाशों पे देश का बंटवारा करवा दिया। दो आंदोलन गोडसे का बताओ, गोडसे का दो आंदोलन बताओ, गोडसे का दो आंदोलन बता दो भैया, दो आंदोलन बताओ गोडसे का। बहुत सारे आंदोलन है, दो आंदोलन बताओ ना। दो आंदोलन हमेशा गांधी के साथ रहते, गोडसे हमेशा गांधी को फॉलो। दो आंदोलन बता दो बस, दो आंदोलन बता दो। अगर गोडसे के आंदोलन बता दो, गांधी का आंदोलन में तो भैया अच्छा देखो, सबने अयोग्य किसने किया? भारत छोड़ो, ठीक। और फिर ये सुनो भैया, बहुत क्रांति उन्होंने की है, वो चंपारण। अरे भैया उनके सविनय अज्ञा असहयोग किसने किया था? गोडसे ने करा था। गोडसे का दो आंदोलन बताओ और भारत बचाओ। भारत में गोडसे के मानने वाले भी बहुत है ना भैया, मानने वाले हम तो कहते हैं कि दो आंदोलन बता दें। गोडसे जिंदाबाद नहीं, आपको तो मैंने माना, आपने कहा मैं दोनों को मानूंगा, ठीक है। जो भाई साहब कह रहे थे कि महिलाओं का आदर नहीं होता, हमारे शुद्ध सनातन धर्म में शुरू से ही आता है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। दासी प्रथा क्या है? दासी प्रथा का, अरे एक बात तो सुन ले दादा, एक बात तो सुन ले। दासी प्रथा अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जो निकम्मी औरतें हैं ना, घटिया औरतें हैं, अपने सामने शूर्पणखा की नाक कटवाई थी तो हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, वो मैटर अलग है। सीता माता हमारे धर्म ग्रंथों का, मैंने आपको कोई अधिकार नहीं दे रखा मेरे धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोलने का, ठीक है। और आपके खिलाफ FIR रजिस्टर हो सकती है। नहीं, सीता हमारी माता है, क्या हुआ उसके साथ गलत? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार देखो, धर्म की बात ना करो। मैं फिर कहता हूँ धर्म की बात ना करो भाई, सिर्फ महंगाई बेरोजगारी जो अपना काम चल रहा था उसी पे बात करो। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, धरती में क्यों समाई वो धर्म निभा थी। अच्छा, उसकी अपनी इच्छा थी, कुछ भी करे। हाँ, दासी प्रथा। आज UPSC टॉपर एक IAS अधिकारी है, उसके पास एक PN भर्ती हो जाती है लेडीज, उसको क्या कहोगे आप? मुझे टेल मी अबाउट ड्यू, बताइए आप मुझे। दासी प्रथा इसी को, अरे इसी को जोड़ा जाता है, जो पढ़ा लिखा है आगे बढ़ा है, आगे हर जगह। और लेवल नहीं, UPSC में सिस्टम नहीं बन रहा, PN क्लर्क UPSC क्लर्क नहीं बन रहा, तो यही है दासी प्रथा। बता तो दिया, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो रोजगार का साधन तो बनाएगा कुछ ना कुछ। शुरू से ही रोजगार पर रहा है देश, रोजगार का साधन तो रखेगा। सम्मान मान लो, सम्मान। दासी प्रथा दास हमारे हनुमान जी श्री राम जी के रहे हैं, तो वो दास होकर भी कामयाब रहे। बता तो दिया, जब PN भर्ती होगा तो वो UPSC की सीट पे